मुमताज आलिम दीन नज़रत अल्लामा हसन रज़ा साहब मददुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व शफीइना व सय्यिदिल मुरसलीन व रहमतिल लिल आलमीन व खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वाजिबुल एहतराम साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों और पर्दे में ख़वातीन, आज की ये नूरानी महफिल उस सिलसिले का तसलसल है कि जो हर माह महाफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे सामने है। लेकिन जब रबीउन नूर रबीउल अव्वल शुरू होता है तो ये तो खास महीना ही सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का है। तो इसमें महाफिल, बयानात और इन तकरीबात का सिलसिला जोर पकड़ लेता है। कहा जाता है हम पर कि नबी अलैहिस्सलाम का मीलाद फकत रबीउल अव्वल में ही क्यों किया जा रहा है। हुजूर की आने की खुशी तो साल भर करनी चाहिए और हजराते सहाबाए किराम की अगर जिंदगी को हम देखें
तो वहां तो इस तरह मुरव्वजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल नजर नहीं आती। तो ये अहले सुन्नत ने इसे अपना शिआर क्यों बना लिया है? इस तरह के और भी कई सारे सवालात का सामना उश्शाक़े रसूल को उठाना पड़ता है, लेकिन बात वही है कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। महाफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो एक यादगार है और अपने ईमान को जिला बख्शने का जरिया है। हम दुनिया के झमेलों में उलझे हुए हैं, अपनी इबादात से, अपने मामलात से भी हम कोसों दूर हो चुके हैं। सुबह से लेकर शाम तक फकत रोजी के पीछे हमारी भाग दौड़ है। तो हमारे पास अब वक्त ही नहीं कि हम आराम से इबादत भी कर सकें, हम आराम से कुरान पढ़ सकें, हम आराम के साथ जिक्र कर सकें। तो ये महाफिल ये हमारे उस सोए हुए शऊर को बेदार कर देती हैं, ये जरिया बन जाती हैं। ये एक सोहबत और ये एक माहौल हमें उन यादों की तरफ दोबारा ले आता है जिन यादों में हमें रहना चाहिए। ये यादें हमसे हमारे रोजगार नहीं छुड़ाती, हमारी तालीम, हमारी नौकरी, हमारा कारोबार बंद नहीं करवाती। वो सब काम चलते रहते हैं, लेकिन दिलों में जो मुर्दापन पैदा हो जाता है वो इन महाफिल में आने से जब बंदा जिक्र रसूल की खुशबू पाता है उसका दिल रोशन हो जाता है, उसका दिल बाग बाग हो जाता है। और जो कहा गया कि इस महीने में ही क्यों इतना है, तो देखिए जिस चीज का मौका होता है गुफ्तगू और कलाम उसी पर होता है। अगर कोई हज पे जा रहा होगा तो उसके सामने हज के फजाइल और मसाइल का तस्करा होगा। किसी के घर में अगर निकाह शादी की तकरीब चल रही होगी तो उसको शादी और उसके मामलात के अहकाम बताए जाएंगे, और किसी के यहाँ अगर मैयत हो जाएगी तो वहां पर उसके मामलात और मसाइल का तस्करा होगा। और यहाँ पर तो मौका ही उस आला नेमत के तस्करे का है कि जिस नेमत से सब नेमतें मिली हैं, जिस शान से सब शानें बनी हैं, जिनके दम बदम से, दम कदम से ये सब कुछ है, तो उनका तस्करा इस महीने में करने की सिर्फ एक ही वजह है, वो ये कि उनकी विलादत चूंकि इस महीने में हुई, वरना उनका जिक्र सारा साल ही हो रहा है। उनका जिक्र, उनका तस्करा, उनकी नातें, उनकी बातें बिहम्दिल्लाह पूरा साल होती हैं। और पूरा साल क्या, रब्बुल आलमीन ने जब से अपने हबीब को पैदा किया है उस वक्त से ही हुजूर का तस्करा हो रहा है, आज तक हो रहा है, क़यामत तक होता रहेगा, क़यामत में भी होगा, क़यामत के बाद जन्नत में भी होगा। ये तो जिक्र खत्म होने वाला ही नहीं कि रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। यानी हम पर जो सवालात होते हैं उसके जवाबात परवरदिगार ने पहले ही दे दिए। हम पर क्या सवाल होता है कि अहले सुन्नत हुजूर का इतना जिक्र ऊपर ले जाते हैं कि अल्लाह से भी ऊपर ले जाते हैं। कहा जाता है, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने ऐसा कोई पैमाना इजाद कर लिया है कि जिसके जरिए से आप नाप सकते हैं कि यहां तक हुजूर का जिक्र और वहां तक अल्लाह का जिक्र? किसी के बस में नहीं है कि वो हुजूर के जिक्र को मुक़य्यद कर सके। ये फकत अल्लाह ही का खासा है, क्योंकि वो मुहीत है और नबी अलैहिस्सलाम उसी के तहत मुहात हैं। यानी रब ताला इहाता करने वाला है और हुजूर का इहाता कोई नहीं कर सकता सिवाय परवरदिगार के। बात
मिलाद एक बहुत बड़ा एक मजमुआ है, ये एक इस्तिलाह है। जिक्र रसूल, याद रसूल, अहवाल रसूल, कमालात रसूल, मौजज़ात रसूल और जितनी बातें हुजूर की सिफात की, वो सब इस मिलाद के इस फंक्शन में बयान हो जाती है। तो मिलाद एक इस्तिलाह बन चुका है, यानी फकत मिलाद रबीउल अव्वल में ही नहीं है, पीर वाले दिन ही नहीं है। मिलाद तो हर लम्हे है, हर मौके पे है। मौलाना हसन रजा खां अलैहि रहमतुर रहमान क्या कहते हैं? अज़ान क्या जहां देखो ईमान वालो। अज़ान होती ना, उसमें अल्लाह का नाम भी होता, हुजूर का नाम भी होता। अज़ान क्या जहां देखो ईमान वालो, पसे जिक्र हक है जिक्र मुस्तफा का। जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है वहीं हुजूर का जिक्र हो रहा है, और ये हुजूर का जिक्र होना ही तो हुजूर का मीलाद है। हुजूर का जिक्र हुजूर का मीलाद है। और फिर इस पर एक बात और कि नहीं जनाब मीलाद ना करो, मीलाद करना शिर्क है या बिदअत है। ये दो लफ्ज बड़े सुने जाते हैं। मौका अच्छा है, हम तो अपने समेत सबकी इस्लाह चाहते हैं। और जैसा हजरत ने कहा ना कि ये महफिल किसी मसलक के साथ जुड़ी हुई नहीं, क्योंकि पैगंबर सबके हैं, नबी तो सबके हैं ना। तो जो नबी सबका है उसी नबी की बात हो रही है। तो जो उसको अपना नबी मानता है वो तमाम मसालिक की इन चादरों को छोड़कर नबी के जिक्र की छतरी के नीचे आ जाए, क्योंकि नबी का जिक्र ही तो सबको मुजतमे करने वाला है। खत्मे नबूवत पे जब रखना डालने की कोशिश हुई हमारे पार्लिमान के अंदर, तो उन्होंने फिर मजा चखा कि नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के नाम पर हर मुसलमान दुनिया में जहां कहीं भी था तड़प उठा। ना मसलक की कैद, ना उसे किसी बरादरी की कैद ने रोका, ना उसे किसी और इम्तियाज ने रोका। खत्मे नबूवत पे बेसाख्ता उसकी ज़बान से क्या निकला? लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो पता ये चला, दुनिया ने देखा, यहूदियों ने देखा, नसारा ने देखा, पूरी दुनिया देख रही है कि उम्मत मुस्लिमा सोई पड़ी थी। खत्मे नबूवत के मामले में जरा सी गड़बड़ करने की कोशिश की गई। कैसी बेदारी आई उम्मत के अंदर, कैसी बेदारी आई। और हकीकत हाल अहले नजर की नजर से बयान करूं तो यह है कि नबी अलैहिस्सलाम अगरचे अपनी कब्र अनवर में आराम कर रहे हैं, मगर निगाह उम्मत पे रखे हुए हैं। आप ऐसे ही तो हर नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नहीं कहते। वो नबी अपनी कब्र में जाकर भी आपका सलाम सुन रहा है। आप कराची में, लाहौर में, दुनिया के किसी भी खित्ते में नमाज पढ़ते हैं और किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और जब नमाज पढ़ते हैं तो अत्तहियात भी पढ़ते हैं। जब अत्तहियात में पहुंचते हैं, किसी भी मसलक वाला हो, किसी भी रंग वाला हो, किसी भी बरादरी वाला हो, किसी भी मिजाज वाला हो, वो जरूर ये कह के गुजरेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मानने या ना मानने का तो मसला ही खत्म हो गया कि तुम मानो या ना मानो, नमाज की तकमील ही तुमसे सलाम पढ़वाने पर। कि नबी पर सलाम पढ़ के बंदा गुजर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी पाक मदीने में अपने रोजे में अपनी उम्मत से बेखबर नहीं, वो अपने उम्मतियों का सलाम सुन रहे हैं। जब सलाम सुन रहे हैं तो काम भी तो देख रहे हैं कि उम्मत मेरी सोई पड़ी है। इनको पता ही नहीं कि इन्होंने जिन लोगों को अपने ऊपर बिठाया है इक्तिदार के वास्ते, वो लोग उनके पैगंबर की शान में रास्ता निकालना चाह रहे हैं बेदीनों के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बातनी तवज्जो से उम्मत को बेदार फरमा दिया। बातनी तवज्जो फरमाई, उम्मत बेदार हो गई। कहां मसलक रहा, कहां बरादरियां रहीं,
कहां रंग व नस्ल रहा, खत्मे नबूवत के झंडे तले सारे इकट्ठे हुए कि नहीं हुए? हर मुसलमान, और हत्ता कि जिन लोगों से गलती हुई वो भी अपनी वीडियो बना बना के दे रहे हैं कि हम हल्फिया कहते हैं कि हम सरकार के आशिक हैं, हमारा खत्मे नबूवत पे ईमान है। उनको भी पता है कि हमारी अगर जान को भी तहफ्फुज है तो रसूलुल्लाह के खत्मे नबूवत पे है, हमारी जिंदगियों को भी अगर तहफ्फुज है। दुनिया में क्या कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ, किसी वजीर का घर किसी ने नहीं तोड़ा, मगर खत्मे नबूवत पे बात चली तो वजीरों के घर भी टूट गए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन्होंने सरकारी अमलाक को बर्बाद किया, जाया किया, आग लगाई, गलत किया। हर चीज का इशू होता है, हर चीज का एक प्रोग्राम होता है, मामलात होते हैं, उनको नजर में रखना चाहिए, लेकिन हद से तजावुज ना करें। एतदाल का रास्ता शरीयत ने पसंद किया। तो मेरा ये सवाल था इस पर, उन सवाल करने वालों पर कि जिन्हें हर साल मिलाद के इस मौके पर टेंशन्स हो जाती हैं, तो मेरा सवाल उनके ऊपर यही है कि अभी तो हम महाफिल कर रहे हैं, लोगों को बेदार कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें चकमा देकर कभी नामूसे रिसालत के मसले को, कभी खत्मे नबूवत के मसले को इसी पार्लियामेंट के अंदर छेड़ा जाता है कि नहीं छेड़ा जाता? अभी तो हम महाफिल कर रहे हैं, लोगों को बुला बुला के बिठाते हैं। अगर हम महाफिल ही बंद कर दें, लोगों को शऊर देना छोड़ दें, तो न जाने वहां पे क्या कुछ हो जाए। ये महाफिल के जरिए एक बेदारी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सरकारी तौर पर जो जो कवानीन बन चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे वजीरों की नहीं है, हम में से हर एक मुसलमान की है। चाहे वो घर में है, चाहे बाजार में है, चाहे स्कूल में है, चाहे कॉलेज में है, कहीं पर भी है, उसको इल्म हो जाए कि वहां ऐसा मसला है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती कि उसकी हिफाजत के लिए, उस पर पहरा देने के लिए निकल पड़े। इसलिए कि पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो खत्मे नबूवत पे पहरा दे, उसकी पुष्ट पे नबी पाक का हाथ होता है, उसकी पुष्ट पनाई रसूल पाक करते हैं। तो इस मसले के बाद तो अब महाफिल को कम नहीं बल्कि और बढ़ा देना चाहिए, और बढ़ा देना चाहिए, ताकि शऊर और पैदा हो और बेदारी आए। इससे होता क्या महाफिल से? महाफिल से हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का पता चलता है, महाफिल से हमें उनके कमालात का इल्म होता है। महाफिल में शिरकत करने से जब दर्स होता है, बयान होता है, हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल का तस्करा मिलता है, और जब वो तस्करे सुनते हैं तो फिर बात बनती है, फिर मामलात हल होते हैं। अगर ये तस्करे ना हो तो हम भूल भाल जाएंगे, अपनी रोजी रोटी में लग जाएंगे, अब कुछ भी होता रहे हम परवाह नहीं करेंगे। लेकिन ये महाफिलें हमारे ईमान को भी जिला देती हैं, हमारी रूह को भी गरमाती हैं। तो इन महाफिल का अरेंज जरूरी हो गया। अब आप कहें कि सहाबा ने नहीं किया, तो ये तो एक ऐसा लग़व सवाल है कि मैं हैरान हूं कि ये सहाबा के ऊपर ये बात रख दी जाती है कि सहाबा ने नहीं किया। मैं अर्ज करूं कि सहाबा ने तो वो कुछ किया है जो हम भी नहीं कर सकते। हुजूर की मोहब्बत में तो सहाबा ने वो कुछ किया। बुखारी शरीफ उठाइए, नबी अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे हैं और वुजू का पानी जमीन की तरफ जा रहा है, सहाबा अपने हाथों पे उठा के अपने मुंह पे लगाते हैं, और जिसको नहीं मिलता वो अपने साथी के हाथ पे हाथ रख के मल के अपने चेहरे पे मल रहा है। बताओ हम कर सकते? हमें तो ये मौके ही नहीं मिले। हम तो फकत नाम सुन के चूम के आंखों से लगा लेते हैं, तो वो भी जो है दूसरों पर मुसीबत पड़ जाती है। सहाबा तो नाम आपके वुजू का पानी भी लेके पी रहे हैं। हुजूर लुआब दहन निकालते हैं, सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते हैं, अपने हाथों पे ले लेते हैं। एक सहाबी को नबी अलैहिस्सलाम ने
जो पचना होता ना हिजामा, आजकल हिजामे का इलाज फिर मुतारिफ हुआ है, उसमें खून निकलता है। तो किसी ने हुजूर का हिजामा किया, खून निकल आया, तो आपने फरमाया जाके इसको किसी ऐसी जगह डाल दो जहां किसी की नजर ना पड़े। वो सहाबी उसको ले गए और जाके उन्होंने उसको पी लिया। देखिए खून नजस होता है, नजस का मतलब नापाक, लेकिन नबी पाक का खून कैसा है, अब ये मसला इसी हदीस में आ जाएगा। उस सहाबी ने तो मोहब्बत में पी लिया हुजूर का खून। जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो आपने पूछा कि क्या तूने उसको ऐसी जगह में डाल दिया जहां किसी की नजर ना पड़े? तो अर्ज की या रसूलल्लाह, बिल्कुल, मैंने उसको ऐसी जगह डाला जहां किसी की नजर नहीं पड़े। पी गए ना, किसकी नजर पड़ेगी? तो हुजूर मुस्कुराए और कहा कि तूने पी तो नहीं लिया? जितने उसने खूबसूरत अंदाज में बात की तो हुजूर ने पूछा कि क्या तूने पी तो नहीं लिया? तो अर्ज की कि जी हां। अब मसला आएगा ना कि हुजूर ने उसको क्या कहना है। हुजूर ने उसको डांटना है, मना करना है? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा भी नहीं और यह भी नहीं कहा कि तूने गलत किया, कि खून तो नापाक होता, मगर वो खून किसका था? नबी पाक का। नबी पाक का खून, जिनके बदने अथर से पसीना निकले तो खुशबू आती है, जिनका पसीना खुशबू बखेरे, उनका खून कैसा होगा? तो वो खून पी गया, आपने उसको मना नहीं किया, बल्कि रिवायत में मिलता है कि आपने फरमाया कि अब तुझे कभी पेट का मर्ज नहीं होगा, तुझे पेट का मर्ज नहीं होगा। इसी से मिलती जुलती रिवायत बोले मुबारक के हवाले से भी, किसी सहाबिया ने पी लिया, आपने उसको यही इरशाद फरमाया, तो मना नहीं किया। उसकी वजह यही थी कि वो मामलात किसी और इंसान के होते तो हुक्म अलग होता, ये मामलात ही उस इंसान के हैं कि जिस पे इंसानियत को भी नाज है, जो इंसानों की जान, इंसानियत की जान, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, मेरी जान है ये। और खूने मुस्तफा का पाक होना इस बात की अलामत और इस बात की दलील को वाज़े कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम बिहम्दिल्लाह इंसान भी हैं, नूर भी हैं, इंसान भी हैं, नूर भी हैं। क्योंकि ये सारे मामलात, नजासतें, ये तो आम इंसानों के साथ होती हैं। नबी अलैहिस्सलाम आम इंसान नहीं, ऐसे खास कि पसीना भी खुशबू बखेर रहा है, खून मुबारक और फुजलात मुबारक भी शिफा दे रहे हैं, उनसे शिफा मिल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन, आपके कमालात मुसलमान तो बयान करते ही हैं, क्योंकि वो नबी को मानते हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं। लेकिन वो लोग जो सारी जिंदगी कुरान के खिलाफ, रसूल के खिलाफ उन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं, चाहे वो यहूद व नसारा हो, चाहे वो कम्युनिस्ट, दहरिये, बुद्धमत या कोई और हो, वो सब के सब इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनकी रोजी रोटी इस्लाम के खिलाफ काम करने पे लगी हुई है, यहां तवज्जो रखिएगा। उसके बावजूद जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करने पर आते हैं तो हक उनकी जबान से भी निकल आता है, हक उनकी जबान से भी निकल आता है। एक गैर मुस्लिम ने एक ऐसी किताब तसनीफ की जो आज भी मार्केट में मिलती है, जिसमें उसने 500 बेहतरीन शख्सियात का इंतखाब किया। उसने 500 शख्सियात का इंतखाब किया और टॉप ऑफ द लिस्ट, सबसे ऊपर जिसका नाम लिखा वो मोहम्मद मुस्तफा का लिखा। हमारे नबी का नाम वो लिख रहा है शख्स जो नबी को मानता ही नहीं है, मगर हक लिखने पर आया तो उसका कलम वही लिख रहा है जो शयान शान होना चाहिए। उसने 500 शख्सियात, दुनिया की बेहतरीन 500 शख्सियात का नाम लिखा और टॉप ऑफ द लिस्ट जिसका नाम लिखा वो हमारे और आपके आका मौला मोहम्मद मुस्तफा का लिखा।
बड़े बड़े मुतासिब पादरी जिनका काम ही लोगों को हुजूर के खिलाफ वरगलाना है, मगर वो भी जब हुजूर के बारे में कलाम करते हैं तो उनमें से एक ने कहा कि अब कयामत तक किसी की हुक्मरानी कायम रह सकती है तो मोहम्मद अरबी की रह सकती है। दूसरे ने कहा कि सारे बादशाहों की दरबार खत्म हो जाते हैं, सल्तनतें उखाड़ कर फेंक दी जाती हैं, उनके तख्ते उलट जाते हैं, लेकिन कयामत तक अगर किसी बादशाह की बादशाहत कायम है तो वो अरब के मोहम्मद की बादशाहत कायम है। इसलिए कि और बादशाह जब मर जाते हैं बाद में कोई उनको याद भी नहीं करता, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है, उनका कोई नाम भी नहीं लेता है, मगर ये ऐसे बादशाह हैं कि 1400 साल पहले विसाल फरमाए हैं मगर आज तक उनको याद किया जा रहा है। उन पे उतरने वाली किताब कुरान को सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी कुरान को पढ़ रहे हैं और हमसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। रिसर्च के लिए, तलाश के लिए, अपनी सर्च को बढ़ाने के लिए कुरान तो पढ़ ही रहे हैं ना, किसी भी नजरिए से पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं। तो ये कुरान जितना वो पढ़ रहे हैं उतनी साइंसी तरक्कियां हो रही हैं। साइंस ने बेशुमार तरक्कियों को वेरीफाई किया है तो कुरान से किया, कुरान से ढूंढा, कुरान से तलाश। आप देखिए कुरान से कैसे तलाश हुई। अमेरिका के अंदर एक गैर मुस्लिम डॉक्टर कुरान की एक आयत के मसले को देखकर मुसलमान हो गया। आप सुनेंगे बड़े हैरान होंगे कितना अजीबोगरीब मामला हुआ। हॉस्पिटल के अंदर 2 खवातीन वक्ते विलादत उनको लाया गया, दोनों के यहां औलाद का सिलसिला हुआ, एक के यहां बेटा और दूसरी के यहां बेटी। 2 केस हॉस्पिटल के अंदर हुए। हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसा मसला हुआ कि जिसकी बिना पर वो बच्चे मिक्स हो गए। अब दोनों खवातीन के जो घर वाले हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि बेटा हमारा है, बेटी को कोई उठा नहीं रहा, जबकि एक की बेटी है दूसरी का बेटा है। अब वो डॉक्टर बड़ा परेशान कि भाई जिसका बेटा है या जिसकी बेटी है वहां तक तो इस बच्चे को पहुंचना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। बड़ा परेशान। तो उसने उस वक्त वहां मौजूद एक मुसलमान डॉक्टर से बात की कि भाई तुम तो बड़ा इस्लाम का चर्चा करते हो, कुरान की बड़ी तारीफें करते हो, अपने नबी पाक की बड़ी। देखें उनको भी मसला हल करना हुआ तो नबी पाक तक पहुंचना पड़ा, हमारे कुरान तक आना ही पड़ा है। ये उस जमाने की बात है जब डीएनए की जो है रिसर्च सामने नहीं आई थी, इस्लाह नहीं थी इतनी। तो उसने कहा कि भाई अगर तुम इस इरादे से आए हो तो कुरान तो इससे भी बहुत आगे की बातें बयान करता है, कुरान तो इससे भी बहुत आगे की बातें बयान करता है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मैं अपने एक आलिम दीन से मशवरा करता हूं, मुझे कुछ वक्त दो। उसने आलिम दीन से राब्ता किया। आलिम दीन ने कहा कि ऐसा मसला हुआ, कोई बात नहीं, कुरान पाक की एक आयत है वो मैं तुम्हें बता देता हूं, उसमें तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। उसने सूरे निसा की आयत जिसमें विरासत के मसाइल का तज़किरा, तवज्जो रखिएगा, विरासत के मसाइल सूरे निसा में बयान हुए और उस आयत में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हिस्सों की तकसीम की बात आई कि लड़के के 2 हिस्से हैं और लड़की का 1 हिस्सा है, या लड़के का 1 हिस्सा है और लड़की का आधा हिस्सा है। इस आयत का टुकड़ा जो है उसको बता दिया गया, वो गया। अब उस मसले को मुसलमान डॉक्टर ने कैसे हल किया? आलिम दीन ने तो हिंट्स दिया ना उसको, उसने उस हिंट से कि कुरान में आया कि लड़के के 2 हिस्से हैं और लड़की का 1 है, लड़के का ज्यादा है लड़की का कम है, अब उसकी तोजी है कि उसकी क्या वजह।
उसने आकर उस अंग्रेज डॉक्टर से कहा, गैर मुस्लिम डॉक्टर से, कि भाई मसला जो है ना वो हल हो गया। पूछा वो कैसे? कहा कि इन दोनों बच्चों की जो माएं हैं उन दोनों का दूध लाया जाए और उसको लेबोरेटरी में आप चेक करवा लें। लेबोरेटरी में वो दूध चले गए, दोनों चेक जब करवाए गए तो उसमें एक जो खातून का था उसके अंदर नमकियात, विटामिन्स और दीगर मामलात ज्यादा थे। तो कहा कि लड़का इस औरत का है। और दूसरी जो रिपोर्ट आई दूध की, उसके अंदर ये चीजें कम थी, तो कहा कि लड़की इस औरत की है। अब इस पर हजरत अली का कौल बयान कर दिया गया कि जनाबे अली के जमाने में, ये तो चलो लेबोरेटरी और फला ये सारे काम हमारे जमाने में हुए ना, अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में भी ऐसा हुआ कि दो खवातीन के यहां ये सिलसिला हुआ, बच्चे मिक्स हो गए, अब पता नहीं चल रहा कि लड़का किसका लड़की किसकी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि दोनों के दूध का वजन करो, जिसका दूध वजनदार होगा लड़का उसी का होगा। कुरान ने फैसला कर दिया लड़के के 2 हिस्से, लड़के के हिस्से ज्यादा लड़की का कम। तो देखिए कि गुमशुदा बच्चे भी कुरान की इस आयत के तहत अपनी माओ तक पहुंच गए। ये कुरान का एजाज। इस वाक़े को जब उस डॉक्टर ने देखा तो कहा कि तूने सच कहा था कि कुरान तो और भी आगे जा रहा है, और मैं समझ गया कुरान कहां तक जा रहा है। कुरान यहां तक जा रहा है कि अब मुझे कुरान से दूर नहीं रहना। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो ये तो एक मिसाल है कुरान की। इसी तरह एक बहुत बड़ा साइंसदान जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत पे गौर किया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, सूरह रहमान में भी है और कई और सूरतों में भी जिक्र हुआ कि 2 दरिया, एक मीठा है एक खारा है, ये दोनों आपस में मिलते हैं मगर खलत मलत नहीं होते, यानी मीठा पानी खारे में और खारा पानी मीठे में दाखिल नहीं होता, और ना नजर आने वाला बीच में पर्दा है, बरज़ख़ुल लहुमा, उनके बीच में बरज़ख एक पर्दा एक आड़ है, पर्दा उनके अंदर मौजूद है, बज़ाहिर नजर नहीं आता। अब तो लोगों ने रिसर्च कर ली है कि वो 2 दरिया दुनिया के किस हिस्से में मिलते हैं। अब तो उसकी फिल्में भी बन गई हैं, यूट्यूब पे आ रही हैं कि साफ नजर आ रहा है कि एक पानी का कलर अलग है, दूसरे पानी का कलर अलग है, जायके भी अलग है, दोनों इकट्ठे हैं, पूरा समंदर एक है मगर वो आपस में मिल नहीं रहे। तो साइंसदानों ने इसकी रिसर्च की कि सतह समंदर पे हो सकता है। वो उसकी गहराई में गए, समंदर की गहराई में गए और वहां तक चले गए जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। तो वहां की जो मखलूक है, मछलियां वगैरह, वो किस तरह गुजर बसर करती हैं। रब ताला ने उनके जिस्मों के अंदर कुदरती बल्ब लगाए हुए जो जलते बुझते हैं। इतनी गहराई तक चला गया। वहां जाके जब उसने उन दोनों सतहों को चेक किया तो वो हैरान हो गया कि जो पानी की सतह के ऊपर 2 पानी आपस में खलत मलत नहीं हो रहे, वही कैफियत समंदर की गहराई के अंदर भी है। यहां का खारा पानी मीठे में दाखिल नहीं हो रहा, मीठा खारे में दाखिल नहीं हो रहा, बीच में नजर आने वाली ना कोई दीवार है ना कोई पर्दा है, मगर कुरान ने कहा कि बीच में पर्दा है, नजर नहीं आ रहा, मगर कुरान ने बयान किया। उसको रिसर्च करके उन अंग्रेजों ने तस्लीम किया और पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने रब की वहदानियत को ऐसे पहचाना कि जो पर्दा नजर नहीं आ रहा, ना नजर आने के बावजूद उसने इतने बड़े सिस्टम को संभाला हुआ है, तो फिर कोई तो ऐसा है ना कि जिसने पूरे निजाम को संभाला है। अगर वो भी नजर नहीं आता तो नजर ना आने से उसका इनकार नहीं हो सकता, जिस तरह इस पर्दे का इनकार नहीं हो सकता कि नजर तो ये भी नहीं आ रहा जो उसकी मखलूक है मगर फिर भी निजाम को संभाला हुआ है। तो उसके खालिक का फिर क्या आलम होगा, उसकी वहदानियत का आलम क्या होगा। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए।
तो ये वो कलाम है जो नबी पे उतरा है, और ये कलाम इतनी जलालत वाला है कि नबी के अलावा किसी और पे उतर भी नहीं सकता था। कुरान ने कहा कि अगर हम इसे पहाड़ पर नाजिल करते तो वो अल्लाह के खौफ से पाश पाश हो जाता। और नबी पाक के सामने जब कुरान पेश हुआ, नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, आपके कल्बे अथर पे उसको उतार दिया गया, और ऐसा उतरा कि हुजूर के सीने अक़दस के सदके आज उम्मत के सीनों में भी महफूज हो गया। पिछली किताबें उतरी, उनके पैगंबरों को याद हुई और लोग याद ना कर पाए। ये किताब हुजूर पे उतरी है, हुजूर का उम्मती बच्चा बच्चा कुरान का हाफिज बन रहा है। ये सदका हुजूर का है, ये फैजान वहीं से चला आ रहा है। तो बात यहां पर आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा है, उसके ऐसे ऐसे अजायबात और ऐसे ऐसे मामलात हैं, तो जिस जात पे उतर रहा है उनकी अजायबात का आलम क्या होगा, उनकी बरकतें, उनके मामलात कैसे होंगे। हजरत अबू तुफैल बिन वासला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं, यहां तवज्जो रखे, बयान यहां हो रहा है, आप पीछे मुड़ मुड़ के देखें। ये वो सहाबी हैं कि जो तमाम सहाबा में सबसे आखिर में फौत हुए। आप खुद फरमाते हैं कि इस वक्त पूरी रुए ज़मीन पर सिर्फ मैं आखिरी बंदा रह गया जिसने बराह रास्त हुजूर का दीदार किया है, बाकी मेरे सारे साथी फौत हो गए, शहीद हो गए। यानी आखिरी सहाबी थे हजरत अबू तुफैल बिन वासला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ताबईन पास आए, उनमें से किसी एक ने कहा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे? कहा कि नाम, जी हां, बारहा देखा। तो पूछा कैफा सिफतुहु, वो दिखते कैसे थे, उनकी सिफात कैसी थी, उनकी शान कैसी थी? तो हजरत अबू तुफैल बिन वासला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, कान अब यदू मलीहम मुकस्सदा। एक ही जुमला बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबियत थे, मलीहन थे, मुकस्सदा थे। मतलब क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरे चमकते रंग वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरमलाहत चेहरे वाले थे और मियाना कदो कामत वाले थे। तीन जुमलों में हुजूर का पूरा हुलिया बयान कर दिया कि चेहरा रोशन, पुरमलाहत और रंग चमकता हुआ सफेद, और कद मुबारक ऐसा कि बिल्कुल ना बहुत तवील ना बहुत छोटा, बिल्कुल खूबसूरत, जो उसका साइज हो, और ऐसा था। पुरमलाहत पर एक बात आई कि अरबी के अंदर लफ्ज आया मलीहन। मलीह कहते हैं नमकीन को, नमकीन को। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी वो बुजुर्ग हैं जिनको तमाम मकातिब फिक्र के लोग मानते हैं, तमाम मसालिक में मुत्तफिका हैं। और मजे की बात यह कि शाह वलीउल्लाह खुद सरकार के आशिक। मजे की बात मजीद ये कि सरकार का मिलाद करने वाले, और फिर मजे की बात यह कि मिलाद की बरकतें बताने वाले। फुतुहात मक्किया में लिखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को, यहाँ झगड़ा होता ना 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए कि नहीं हुए, 8 को हुए, 8 को हुए। मैं ये कहता हूं चलो 8 ही मान लो, मिलाद तो कर लो। अगर आप 8 को करोगे हम भी आपके साथ करेंगे, क्योंकि हम एक दिन के साथ तो खास नहीं, हम तो रोज ही हुजूर का मिलाद कर रहे हैं। अगर आप 8 पे तैयार हो तो हम आपके साथ बैठे, आइए मिलाद करिए। हमें बता रहे हैं कि 8 को करो, 12 को नहीं करो। तो भाई अगर आप 8 पे तैयार हो तो हम आपके साथ भी तैयार। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 तारीख से ही मिलाद शुरू कर देते। आज 21 दिन हो गए, चल रहा हुजूर का मिलाद, और चलता रहेगा। हम रहे ना रहे, हुजूर का मिलाद चलता रहेगा। क्यों? सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मिलाद होता रहेगा। ये हिस्सा अहले सुन्नत के हक में आया है, तो मना रहे, कर रहे।
तो मलीहन पे बात आई। आपका ज़ौक़ मजीद बढ़ाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं लफ्ज़ मलीहन से। मलीहन कहते हैं नमकीन, नमकदान। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के वालिद शाह अब्दुर रहीम हर साल हुजूर का मीलाद करते थे अच्छा खाना बना के। एक साल उनके पास कुछ था नहीं सिवाय कुछ चनों के, तो दिल में बड़ा रंज हुआ। खैर फिर उन्हीं चनों पर हुजूर का मीलाद पढ़ के आपने इसाल कर दिया। रात को जब सोए तो सर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। हम जो हुजूर का ये मीलाद कर रहे हैं, हुजूर को खबर है अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने अपने घर में बैठकर हुजूर का मीलाद किया। खबर हुजूर तक कैसे पहुंची कि मेरा जो उम्मती है आज मीलाद करते हुए गमगीन हो गया कि उसके पास वो असबाब नहीं थे जो हर साल होते थे। तो रात को जब सोए तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाया। देखा कि हुजूर के सामने बेशुमार तहाइफ और खाने रखे गए हैं जो दुनिया भर से लोगों ने हुजूर का मीलाद करके बांटे होंगे, लेकिन हुजूर की गोद में शाह अब्दुर रहीम के चने रखे हुए थे। आप उन्हीं को देख रहे थे। तो पूछा या रसूल अल्लाह, हम आपका मीलाद करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, क्या हमारे मीलाद करने से आप भी खुश होते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। यही शाह अब्दुर रहीम ने एक मरतबा फिर हुजूर की जियारत की तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कुरान ने बयान किया कि जो भी आपको देखता वो आपका दीवाना हो जाता। औरतों ने देखा तो अपनी उंगलियां छुरी से काट डाली, यानी औरतों के हाथ में फल थे और वो छुरी से उसको काट रही थी। अचानक उनकी निगाह जब ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ी तो वो उनके इश्क यानी उनके हुस्न में इतनी महब हो गई कि छुरी चलती गई, फल कट गया, उन्हें पता ना चला, यहां तक कि उंगलियां भी कट गई, पता ना चला। तो शाह अब्दुर रहीम ने पूछा या रसूल अल्लाह, औरतें अपनी उंगलियां काट डालती थी हुस्ने यूसुफ को देखकर, और मर्द उनको देखते तो मर जाते थे, इतना हुस्न था। लेकिन या रसूल अल्लाह, आप तो सबके इमाम हैं, लेकिन आपका हुस्न मुबारक तो बड़ा आलीशान है, लेकिन आपका हुस्न देखकर किसी में ये कैफियत नहीं होती। अब हुजूर ने क्या जवाब दिया? फरमाया कि मेरे हुस्न पे मेरे रब ने पर्दे डाल दिए। मेरे हुस्न पे मेरे रब ने पर्दे डाल दिए हैं। गोया कि ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मरने की बात कर रहे हो, अगर वो पर्दे उठा दिए जाएं, जब यूसुफ का हुस्न ऐसा है तो इमाम यूसुफ कैसे होंगे? तमाम नबियों के इमाम का हुस्न कैसा होगा? वो पर्दे अगर हटा दिए जाएं तो क्या कि एक झलक देखने की ताब नहीं आलम में, एक झलक देखने की ताब नहीं है आलम में। वो गर जलवा करें कौन तमाशाई हो, सारी कायनात ही जल के भस्म हो जाएगी। हजरत बायज़ीद बिस्तामी फरमाते, मैंने हुजूर के नूरे मुहम्मदी का मुराकबा किया, यहां तक कि मैं उस नूर के समंदर में गौताजन हुआ। मैंने अपने और नबी पाक के बीच में 1000 नूर के पर्दों को हायल पाया। अगर उनमें से एक पर्दे के भी करीब जाता, हुजूर तो दूर है, पर्दे के भी करीब जाता, 1000 पर्दों में, यानी हुजूर और मेरे बीच में कितने पर्दे थे? 1000 पर्दे। अब हुजूर की तरफ से जो आखिरी पर्दा है वो मेरी तरफ से पहला पर्दा है, यानी हुजूर का नूर मुझसे 1000 पर्दों के मुसाफत दूर है। मैं अगर उन पर्दों में से एक पर्दे के भी करीब जाता तो अल्लाह की कसम बाल की तरह जल के राख हो जाता। मगर हुजूर तो सहाबा में घूमते फिरते, उठते बैठते। वजह, अल्लाह ने उस हुस्न को एक हिसार के अंदर, पर्दे के अंदर महफूज कर दिया है, और इतने पर्दे डाल दिए, इतने पर्दे डाल दिए कि अब वो हुस्न मिठास से नमकीनी में तब्दील हो गया। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मीठा था, बंदा एकदम लपकता, देखता और वहीं खत्म हो जाता। शमा के गिर्द परवाने देखे आप और हम भी इस लाइट को देख रहे हैं, आराम से बैठे हुए ना, लाइट हमें फायदा दे रही है,
लेकिन परवाना इस लाइट के अंदर घुसता है, शमा जल रही उसके ऊपर चढ़ेगा वो, यहां तक कि अपनी जान दे देगा। तो हमारे और इस लाइट के बीच में अल्लाह ने कोई पर्दा रखा हुआ है कि हम आराम से बैठे हुए हैं, मगर वो पर्दा उस शमा के भी, उस शमा और परवाने के बीच में नहीं है। तो परवाना अपनी जान की परवाह किए बगैर उस पर फिदा हो जाता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा और नबी पाक का हुस्न ऐसा कि सब लोग आराम से बैठे हैं। और फिर एक वजह यह भी है कि मीठा हुस्न बंदा उससे जल्दी, मतलब उसका काम ही खत्म हो जाता है, लेकिन जो नमकीन हो उसमें बंदा देर तक दीदार करता रहता है। इसकी मिसाल यूं भी ले लें, अभी महफिल के बाद आपको यूनुस भाई लंगर खिलाएंगे। अब मुझे नहीं पता उनके इंतजामात क्या है, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, वरना वो कहें कि मौलाना साहब ने ऐलान कैसा कर दिया, लाना पड़ जाएगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि उन्होंने नमकीन चीज का इंतजाम किया होगा। चले यूनुस भाई की मिसाल नहीं देते, किसी और की देते कि किसी के यहाँ महफिल हो और वहां पे इंतजाम हो खाने का, और उसमें नमकीन भी हो और मीठा भी हो। मैं आपसे पूछता हूं कि नमकीन ग़िज़ा ज्यादा खाएंगे या मीठी? नमकीन खाएंगे ना, एक प्लेट भी खाएंगे, दो भी, तीन भी खा जाएंगे, लेकिन जब मीठा पेश किया जाएगा तो थोड़ा ही खाएंगे, थोड़ा ही खाएंगे। और उसकी एक वजह यह है कि हमारी फितरत भी अल्लाह ने इस पे रखी कि साइंस कहती है कि हमारे जिस्म में 98% नमकियात है और 2% मिठास है। लेकिन आजकल जो हमारे रवैये है ना, उसमें तो नजर नहीं आता कहीं मिठास है। हाँ, डॉक्टर की रिपोर्टों में आ जाता कि शुगर हो गई है, लेकिन मिजाज फिर भी कड़वा है। शुगर वाले का भी मिजाज कड़वा है, जो हो गया सारा मीठा, मगर उसकी भी जब चढ़ जाए तो फिर वो भी किसी को बख्शता नहीं। रवैये हमारे ऐसे हो गए, जिक्र रसूल से जितना दूर होंगे रवैये उतने खराब होंगे, जिक्र रसूल के जितने पास होंगे रवैये उतने मिठास में बदल जाएंगे। ये सारी चमक, ये सारी रोशनी, ये सारी हवा वहीं की है, बस इस हवा को अपने अंदर आने दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को अल्लाह ने नमकीन क्यों बना दिया? ताकि लोग एक दफा ही देखकर खत्म ना हो जाएं, बल्कि बार बार उनका दीदार करते रहें। और हमने तो दीदार अभी नहीं किया ना जारी आंखों से, हम तो सिर्फ नाम सुन रहे, जिक्र सुन रहे हैं और इतना खुश हो रहे। यहां तवज्जो, इतना खुश होते हैं तो हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या हो। कि बिन देखे इतने फिदा हो जाते हैं तो दीदार कहां तक ले जाएगा। तो इस पर किसी शायर ने क्या खूब कलाम किया, बल्कि आला हजरत का ये शेर है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नमकीन हुस्न की बात आई, मलीहन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो आपने फरमाया कि मेरे हर जख्म जिगर से ये निकलती है सदा, ए मलीह अरबी कर दे नमकदां हमको। यानी दुनिया में अगर किसी को जख्म लग जाए और उस पर कोई नमक छिड़क दे तो तकलीफ बढ़ जाती है, तकलीफ बढ़ जाती है। और अब ये मुहावरा भी है कि यार तू तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आ गया, यानी मजीद मैं जला हुआ था पहले ही और जलाने आ गया। लेकिन सरकार के इश्क में जब बंदा जख्मी होता है तो फिर उसका जख्म जख्म ये सदा लगाता है कि या रसूल अल्लाह अपने हुस्न के जलवों से मेरे इन तमाम जख्मों को नमकदान बना दीजिए। दुनिया के जख्म और नमक से तकलीफ है, मगर इश्क रसूल में जो जख्मी होता है तो सरकार के नमकीन इश्क और नमकीन हुस्न से उसके हर जख्म को मरहम मिलता है। तो कहा कि मेरे हर जख्म जिगर से ये निकलती है सदा, ए मलीह अरबी कर दे नमकदां हमको। तो सरकार का इश्क, सरकार की मोहब्बत, ये सब बातें हमें आज के जमाने में इन महाफिल से मिलती है। पूछा गया कि सहाबा नहीं करते थे। ठीक है कि मुरव्वजा जिस तरह हम महाफिल करते हैं, मिलाद का जुलूस निकालते हैं, ये झंडे लाइटिंग करते हैं, ये उस जमाने में नहीं था। तो इसमें कौन सी हर्ज की बात है? जिक्र रसूल तो था ना, कमालात तो बयान होते थे हुजूर के। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान को अपनी मस्जिद में अपनी नात सुनने के लिए बुलाया और उनके लिए मिंबर रखवाया।
मिंबर पे चढ़ाया, खुद लोगों में सामाईन में बैठ गए। हाँ हसन सुनाओ। अब हसन सुना रहे हैं, हुजूर झूम रहे हैं और झूम झूम कर दुआ दे रहे हैं, अल्लाह हसन की जिब्रील अमीन के जरिए मदद फरमा, जिब्रील के जरिए ताईद फरमा। तो वो कमालात ही तो बयान कर रहे थे, हुजूर की शान नहीं बयान करते, क्या बयान कर रहे थे? और फिर शाने कैसे बयान करते हैं? वह अहसन मिनका लम तरकत ऐन व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। कि आप सा हुस्नो जमाल का पैकर मेरी आंख ने देखा ही नहीं, और देखे तो कैसे देखे, किसी माँ ने जना ही नहीं, और जने तो कैसे जने। हर माँ कोई ना कोई ऐब के साथ तवल्लुद करती है, मगर या रसूलल्लाह आप तो हर ऐब से पाक पैदा हुए, आप तो हर ऐब से पाक पैदा हुए, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सरकार का हर उज़्व नूर में भरा, हर उज़्व से हुस्न झलकता, हर बात से हुस्न छलकता है। हुजूर का सीना कुरान बयान करता है, हुजूर का दिल कुरान बयान करता है, और इस सारे फलसफे को मेरे आला हजरत किस तरह से बयान करते हैं। शमआ दिल मिशकात तनसीना ज़ुजाजा नूर का, शमआ दिल मिशकात तनसीना ज़ुजाजा नूर का, शमआ दिल मिशकात तनसीना ज़ुजाजा नूर का। तेरी सूरत के लिए उतरा है सूरा नूर का, तेरी सूरत के लिए उतरा है सूरा नूर का। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही का मिशकातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़दु मिन शजरतिन मिन मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न, आपका सीना, आपका दिल, तमाम बातों को इस सूरा में बयान किया गया, और इस सूरा को आला हज़रत ने बयान किया कि शमआ दिल मिशकात तनसीना ज़ुजाजा नूर का, शमआ दिल मिशकात तनसीना ज़ुजाजा नूर का। तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। लफ्ज़ नूर पे आखिरी एक छोटी सी रिवायत बयान करके मैं इजाजत चाहूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पे आपने कसीदा नूर भी सुन लिया, आयते नूर भी सुन ली, सूरे नूर भी सुन ली, नूरानी नूर महफिल की बरकतें भी आपने हासिल कर ली। एक बात सुन लीजिए, काम आएगी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नूर कहते हैं, उसकी कितनी सारी वजूहात बयान हुई। बशर भी हैं, नूर भी हैं, इंसान सिर्फ बशर नहीं है, वो यानी बशर होने के साथ साथ नूर भी हैं। इसकी मिसाल एक आलिम ने यूं दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। फर्क ये होता है कि एक आटा पानी से गूंदा जाता है और एक आटा दूध से गूंदा जाता है। हमारा जिस्म जिस मिट्टी से बना है उसमें पानी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर को जिससे तैयार किया गया उसमें नूर डाला गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर बंदा वहीं पर दफन होता है जहां की मिट्टी से पैदा होता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज कहां आपका मज़ार अक़दस है? रियाजुल जन्ना के अंदर। वो पूरा एरिया रियाजुल जन्ना है, और रियाजुल जन्ना का मतलब है कि जन्नत की क्यारी। जन्नत क्या है? हदीस नूर में आया कि अल्लाह ने हर चीज को मेरे नूर से पैदा किया। जन्नत की तख्लीक भी हुजूर के नूर से हुई, जन्नत की तख्लीक भी हुजूर के नूर से हुई। आलम अनवार में, आलम अरवाह में नबी का नूर ही जगमगा रहा है। जब आलम बशरियत में आए तो आपके बदने मुबारक में जो मिट्टी इस्तेमाल की गई वो उसी जगह से ली गई जहां आपने फिर आपकी तदफीन होनी थी। और वो जगह कौन सी है? जन्नत का टुकड़ा है। और जन्नत की तख्लीक किससे हुई?
नूर से हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की बात तो यहीं पे तकमील पा गई। हुजूर की अपने ही बात से, अपनी ही गुफ्तगू से मसला हमारे सामने आ गया कि लोग नूर के मसले में पड़े हुए हैं, सिर्फ मेरे मज़ार पर ही गौर कर ले, नूर का मसला हल हो जाएगा। मज़ार रसूल पे ही नूर का मसला हल हो गया। और फिर बहुत सी बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अपने हबीब करीम रऊफ़ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप सबको, हम सबको दोनों जहां की बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, शहनशाह खिताबत भी कह सकते हैं आप, शहनशाह खिताबत भी हैं, शहनशाह नात भी हैं। सरकार का सदका, आलमी नात खां, आलमगीर नात खां, माशाअल्लाह, सरकार के सदके, सरकार के जिक्र के सदके इज्जत पाई। जनाब अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह इस महफिल का जो है वो समा आगे बांधेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म में, अमल में, उम्र में, ज़ौक़ में, शौक़ में और इश्क़ रसूल में, इनके लहन में बरकतों की भरमार करे और बरकतों में इजाफा करे, लाजवाल दौलत में इजाफा करे। रब ताला इनके ज़ाहिर व बातिन को और ज़्यादा निखारे और रब्बुल आलमीन इनको मिज़मार मिन मज़ामीर आले दाऊद अलैहिस्सलाम से मज़ीद हिस्सा अता फरमाए। इनके ज़ौक़ व शौक़ से बहुत सारी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुँचा है। इनकी आवाज़ से, इनकी नातों से बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया, बहुत सारे बद मजहबों ने जो है वो हक को कबूल किया, बहुत सारे मिलाद का इनकार करने वाले मिलादी बन गए हैं। कि सदका जारिया है। अल्लाह ताला इनको और बरकत अता फरमाए, बामे उरूज अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा हसन रज़ा क़ादरी अल-शाज़ली मद्दज़ल्लुल अली ईमान अफरोज़ बयान से हमारी समाअतों को मुनव्वर फरमा रहे थे और चलते चलते उन्होंने ऐसा नूर बखेरा कि नबी को नूर कहना तो एक अदना सी अकीदत है। नबी को नूर कहना तो एक अदना सी अकीदत है। अरे जहां जिक्र मोहम्मद हो वो सारी बज़्म नूरानी, जहां जिक्र मोहम्मद हो वो सारी बज़्म नूरानी। अल्हम्दुलिल्लाह के दौरान जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलबुल मदीना, आपके हम सब के जाने पहचाने आलमी शोहरत याफ्ता, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन एक तरीका सिलसिला है। मैं अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा क़ादरी मद्दज़ल्लुल अली को खुशामदीद कहता हूँ और मुझे मालूम है कि आप सब बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। तो अपने क़ुलूब को दुरूद पाक से सजाइए कि बुलबुल मदीना की बारी आई है। अपने क़ुलूब को दुरूद पाक से सजा लीजिए। अतराफ में खड़े हुए अहबाब से दरख्वास्त करूंगा कि बाअदब तशरीफ ले आए। आज नूर की एक बार फिर बरसात होगी। अपने आका के सनाखाहों में पाया जाऊं, भाई अपने आका के सनाखाहों में पाया जाऊं। आरज़ू है कि मदीने में बुलाया जाऊं और काश मुझको दरे अक़दस की हुजूरी मिल जाए, काश मुझको दरे अक़दस की हुजूरी मिल जाए और सरकार के कदमों में बिठाया जाऊं और जिंदगी सारी बसर हो तो उसी शहर में हो। मर भी जाऊं तो मदीने से न लाया जाऊं, मर भी जाऊं तो मदीने से न लाया जाऊं। और जिसने चूमे है कदम रहमत आला के, जिसने चूमे है कदम रहमत आला के, रोज़े महशर उसी मट्टी से उठाया जाए। जज़ाकल्लाह। बिला ताखिर, बिला तमसील जो है बाहर खड़े हैं, गुजारिश करूंगा अंदर तशरीफ ले आए। अब आपकी और मेरी समाअतें मुंतजिर हैं कि बुलबुल मदीना अपने मखसूस अंदाज से बारगाह मक़सूद कौनैन में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमाए। नारे तकबीर, जरा जोर से नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत या नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ रज़ा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम सल्लि अला फ़ज़्लिकल अज़ीम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तफ़द्दल अलैना बिफ़ज़्लिकल अज़ीम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत एहतराम मलहूज़ ख़ातिर रहे। ये दो आलम के सुल्तान के ज़िक्र की महफ़िल है। महबूबे रब्बुल अर्श के ज़िक्र की महफ़िल है। वजह वजूहदे कायनात की महफ़िल है। हम ग़ुलामों के आका की महफ़िल है। बरोज़ महशर हमारे निगहबान हमारी शफ़ाअत करने वाले आका का ज़िक्र है। तो हमें ग़ुलामों को चाहिए कि उस महफ़िल में आदाब बजा लाएँ और हर किस्म की गैर ज़रूरी गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए और अपने अपने मोबाइल फ़ोन जो हैं उनको या तो बंद कर दें या कम अज़ कम साइलेंट मोड पे कर लें ताकि महफ़िल में तवज्जो ना बटे और हम सुकून और यकसुई के साथ महफ़िल कर सकें। महफ़िल में मुझे आना था अपने वक्त पर, लेकिन रास्ते में यानी कि ट्रैफिक जो है वो खिलाफ़े तवक्कुह बहुत ज़्यादा जाम थी और मुझे ताख़ीर हुई पहुँचने में। मैं इसीलिए माज़रत चाहता हूँ और चूँकि मुझे आगे भी प्रोग्राम में जाना है, वक्त का लिहाज रखना है, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा मुझे ज़रूरत ना पेश आए कि मैं बार बार खामोश करवाऊँ, चुप करवाऊँ। तो बहुत तवज्जो के साथ बच्चे अगर बैठे हैं साथ बैठे हुए हैं तो बच्चों को समझाएं, प्यार से बताएं कि महफ़िल कैसी है, इसमें कैसे बैठना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमाइए।